हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेक। स्वागत है आप सभी का। आज का क्वेश्चन है गेट 13 इसी में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले जानते हैं कि आईआईटी का माइंड क्या रहा होगा इस क्वेश्चन को पूछने से पहले। क्वेश्चन है द मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज। ओ हो आईआईटी का माइंड सेट ये है सीधा सा कि अगेन उसको टैलेंटेड बंदा चाहिए। उसको वो बंदा चाहिए ही नहीं जो इसको कन्वेंशनल मेथड से करे, यानी कि इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करे। आइगन वैल्यू फाइंड कैसे करेगा सर? a माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट बनाएगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं इसे। यहाँ से उसके पास लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3 आएंगी। बस अब छोटे बच्चे की तरह उसको देख लेना है कि इन तीनों में से कौन सा मिनिमम है। कन्वेंशनल मेथड, बस आईआईटी यही चाहता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कन्वेंशनल मेथड में घुस जाएं और किल कर दें महत्वपूर्ण 2 से 3 मिनट, महत्वपूर्ण 2 से 3 मिनट किल कर दें, क्योंकि ये सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 4-5 मिनट लग सकते हैं। और यदि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप इसको 1 मिनट में क्रैक कर लेंगे। द मोमेंट आप इसको 1 मिनट में क्रैक कर ले रहे हैं, इसका मतलब वर्चुअल रूप से आप 2 या 3 मिनट सेव कर पा रहे हैं। तो डायरेक्शन चुनना बहुत ज़रूरी है। अब आप फाइंड कीजिए, आपको पता चलेगा। लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3 फाइंड करने में आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम जानते हैं कि जो भी आइगन वैल्यूज हैं लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब देखिए आईआईटी क्या चाहता है। आईआईटी आपको फंसाना चाहता ही नहीं उस दिशा में। आईआईटी आपको ये सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है कि क्या आप इस प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। क्योंकि देखो वन ऑफ द ऑप्शंस जो है ना वो 0 है भाई साहब। मतलब कि वन ऑफ द आइगन वैल्यूज 0 हुई, सपोज ये 0 हुआ, ये m हो गया, n जो भी हो, इंटायर कहानी वुड बी 0। यदि मेरा डिटर्मिनेंट 0 हो गया, दिए गए क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट 0 आ गया गलती से, तो मैं डायरेक्टली आंख मीच के बोलूंगा कि मिनिमम आइगन वैल्यू 0 होगी भाई साहब। तो ये टुच्ची सी कहानी आईआईटी ने दी ना, इसलिए मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। लेकिन यदि 0 नहीं होता तो फिर तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई दूसरा चारा होता ही नहीं, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। तो चूंकि दिया है तो बस यहीं से आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अरे रुको जरा, इसमें डायरेक्ट फाइंड करने की बजाय डिटरमिनेंट फाइंड करके देखो। डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, बताइए। 12 गुना 5 हो जाएगा 60 माइनस 49 हो जाएगा बड़े प्यार से। -5 हो जाएगा, 5 से ये उड़ा 25 माइनस 14 हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 को जब आप देखेंगे तो 35 माइनस 24 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33, ये -5 और ये +2 और बड़े प्यार से एकदम हंस के ये लोग बन गए 0। द मोमेंट ये 0 बन गया, इसका मतलब कि एक आइगन वैल्यू 0 होगी। ये अटल सत्य है, और यदि ये अटल सत्य है तो आपसे उसी अटल सत्य के बारे में पूछा जा रहा है। मिनिमम आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग मैट्रिक्स वुड बी 0। बन जाएंगे हीरो, आंसर इज 0। लेकिन आप हीरो कब बनेंगे? जब स्टार्टिंग में ही जब क्वेश्चन आया, आपकी डायरेक्शन एकदम दुरुस्त हो, आप थोड़ा सा सोचें, 15 सेकंड के लिए शांत हो जाएं, देखें कि आईआईटी ने क्वेश्चन आपके लिए क्यों पूछा है। अब एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आप बोले यार मैं आइगन वैल्यूज तो तुरंत फाइंड कर लूंगा, लेकिन ये आईआईटी ने क्वेश्चन क्यों दिया होगा? वो आपसे आइगन वैल्यू परंपरागत तरीके से कन्वेंशनल मेथड से फाइंड करवाना नहीं चाहता। तो वहां रुक के 15 सेकंड में देखिए कि दूसरा रास्ता क्या है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, आप तुरंत इस फॉर्मूले में आ जाएंगे, क्योंकि कौन सा आपके क्लियर है दोस्त। द मोमेंट आप यहाँ पे आ गए, आपको डिटर्मिनेंट निकालने में हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। मैंने कहा था 1 मिनट के अंदर आप इसको सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आईआईटी के माइंड को डिकोड करने में आपको भी मज़ा आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाला है। आप भी कहीं ना कहीं फंसेंगे, ये हमारी क्लासेस
आपके जहन में ताज़ा रहेगी, आपको डायरेक्शन लेने में उस टाइम पर जब आप गेट के एग्जामिनेशन में बैठे होंगे कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी, ये मेरी उम्मीद है। और उस हेल्प से, उस तरीके से आप खुद को, स्वयं को इम्प्रूव करके अच्छी रैंक ला पाएँ, यही मेरा मकसद है। इसी में मुझे खुशी मिलेगी। मिलूंगा किसी अगले PYQ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।